हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को बार बार राधे राधे। हमारे जीवन में सत्संग कितना आवश्यक है। काफ़ी दिनों बाद काफ़ी लोग कह रहे थे कुछ दिनों से कि आप सत्संग के बारे में आप हमें YouTube के माध्यम से कुछ कथाएं, भगवान की कुछ लीलाएं आप हमें सुनाया करें। अब हमने भी सोचा है कि हाँ, सत्संग बहुत ज़रूरी है जीवन में। ऐन कैन प्रकारेण हमें सत्संग कहीं ना कहीं से मिलता रहना चाहिए। तो हमने सोचा है कि अब आप लोगों को रोज़ ही इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सबको नित्य सत्संग सुनाएं, क्योंकि सत्संग के बिना सच्ची मानना जीवन बिल्कुल भी अधूरा है। हमने क्योंकि ऐसा प्रमाण देखा है, जहाँ सत्संग नहीं होता है, एक गांव है साहेबपुर, और वहाँ पर दो कथा एक साथ हुई कुछ समय बाद, एक महीने बाद, एक उससे पहले हुई, और गांव में एक ऐसा माहौल हो गया, ऐसा बदलाव हो गया। मैंने जो देखा है, जग कहता पोथी की लेखी, पर मैं कहता निज नैनन देखी। मैंने जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ, और ऐसा आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। उस गांव में जब दो कथाएं हुई तो गांव का माहौल ऐसा लगता था, वे लोग कहते थे कि ऐसा गांव अपने आसपास कहीं है नहीं। और कहीं के लोग आते थे, वे जब गांव में देखते थे कि अरे भैया, सुबह सुबह 40-50 लोग प्रभात फेरी, जिससे मिलो वही राधे राधे, वही हरे कृष्ण, वही राधा नाम की मस्ती में डूबा हुआ है, अपने घर के काम भी कर रहा है। लोग एक दूसरे से मिलनसार हो रहे थे, क्योंकि सत्संग उनके जीवन में बहुत गहरे तरीके से भरा जा चुका था। लेकिन जब अभी बीच में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में ऐसी विकृति आई, बीच में 6-7 महीने 8 महीने सत्संग नहीं हो पाया, तो उस सत्संग के बाद की विकृति, कोई दारू पी करके किसी के यहाँ गाली दे रहा है। भगवान के भजन में जहाँ प्रभात फेरी में 40-50 लोग जाया करते थे, वहाँ 2 लोग भी मुश्किल हो रहे हैं। हम गए उस गांव में, 5:30 बजे प्रभात फेरी फिरती है। हमारे साथ एक काका जी थे, तो हम लोग सुबह वो ढोलक मंजीरा सब रख करके तैयार थे। काफ़ी देर हो गई, 5:30 से भी ज़्यादा हो गए। हमने कहा काका अभी तक कोई नहीं आया, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि गुरुजी कोई आने वाला भी नहीं है। हमने कहा क्यों? कहा अब यहाँ 1-2 ही जाते हैं, और वे भी आए ना आए कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर हमने ही ढोलकी टांगी, काका ने हमारे मंजीरे रखे, कुछ बालक दौड़ने जा रहे थे, कुछ सामान उनने रखा, और फिर ऐसे हम लोगों ने प्रभात फेरी करी। क्योंकि वहाँ पर सत्संग का अभाव हो गया था। जहाँ सत्संग का प्रभाव रहता है, सत्संग होता रहता है, वहाँ पर शुभ कर्म होते रहते हैं, अच्छे कार्य होते रहते हैं, लगन लगी रहती है लोगों की। और जहाँ सत्संग नहीं होते हैं तो भगवान पैसे लोग, उनको क्या है, एक चीज़ जरूर होगी, अगर आपको सत्संग नहीं मिलेगा तो कुसंग पक्का मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है, आप चूज कर लो, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए है। एक लाइन आती है, आपको सत्संग अपने यहाँ जरूर कराना चाहिए। कोई कथाएं सबको प्रयास करना चाहिए। अरे अन्यत्र तो इतने कोई 100 200 रुपए कुछ इकट्ठा करके, 500 रुपए कुछ इकट्ठा करके, अगर कुछ लोग भी कथा कराना चाहें तो ऐसे कथा करा सकते हैं। एक लाइन आती है, अगर ये सब भी हो जाए ना तो भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। कहा है, चाहे थाली लोटा बिक जाए, पर सत्संग करो, चाहे दुनिया पीछे पड़ जाए।
पर सत्संग करो, सत्संग करो। क्योंकि सत्संग नहीं होगा तो जीवन तो नरक तुम्हारा बनना ही है, और सत्संग यदि रहेगा और तुम्हारी भगवान से लौ लगी रहेगी। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि सूर्य भगवान जब निकलते हैं ना, सूर्य भगवान निकल रहे थे और एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसने देखा उसके सामने उसकी ही परछाई थी। उसने सोचा कि इसको पकड़ूं मैं। वो पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा, पर वो परछाई आगे आगे चलती जाए, ये उसके पीछे पीछे चलता जाए। खूब दौड़ा, हार गया, हाँफने लगा, लेकिन परछाई नहीं पकड़ में आई। ये परछाई क्या है? ये परछाई है माया। आप इस माया के पीछे भागोगे तो भागते ही रहना, पर माया पकड़ में आने वाली नहीं है। और केवल एक काम करना है आपको, आप माया की तरह नहीं। ये परछाई माया है और वो सूर्य माधव है हमारे। और आप माया को छोड़ करके यदि माया माधव की ओर दौड़ेंगे तो ये माया तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी। जाके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, जा तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। तो एक सत्संग से हम भगवान को प्राप्त कर लें तो सच्ची मानना सत्संग होना चाहिए। सत्संग से भगवान होंगे, और यदि भगवान होंगे तो आपके जीवन में हर सुख संपत्ति सब कुछ होगा। शांति होगी सबसे, जो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, वो शांति होगी आपसे। जब से आपको सत्संग नहीं मिला होगा, आप भी अगर आप प्रेमी होंगे तो तड़प रहे होंगे सत्संग के लिए, और अगर आप प्रेमी भी नहीं होंगे तो सत्संग के बाद की स्थिति देख लेना आपकी, कि आपकी स्थिति सत्संग के बाद रहती क्या है। अरे सत्संग तो किनको नहीं बदलता है। एक कथा आती है, श्रीनाथ जी में श्री कृष्णदास जी रहते थे, और श्री कृष्णदास जी अपनी भक्त मंडली के साथ एक बार आगरा गए। और आगरा जब गए तो एक बार वे अकेले घूमने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है, और वहां पर खूब भीड़ लगी है। कृष्णदास जी ने सोचा अरे जाकर के देखे तो सही कि ये भीड़ कैसी लगी है। कृष्णदास जी वहां पर पहुंचे तो देखा कि एक बड़ी सुंदर वेश्या नृत्य कर रही थी, जिसको देखने को लोग बड़े लालायत थे। अब कृष्णदास जी भी वहां खड़े होकर के देखने लगे। अब देखने लगे, कुछ देर हुई तो आधे तो देखे वेश्या की तरफ और आधे देखे कृष्णदास जी की तरफ। लोग सोचे अरे भैया जी बड़े मौजियल बाबा हैं, बताओ जी 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 यहाँ जब वेश्या को देखे हुए आए। लेकिन कृष्णदास जी की चाह कुछ और थी। जैसे ही वाको नृत्य बंद भयो तो उन कृष्णदास जी ने उस वेश्या से कहा कि हम तुम्हारे इस नृत्य से बड़े खुश हैं, और उस वेश्या को उनने 10 रुपए दिए। उस समय की बात है, 10 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे 300 साल पहले। कृष्णदास जी ने 10 रुपए दिए, वो बड़ी प्रसन्न हुई, और कृष्णदास जी ने कहा कि ये कुछ नहीं, हम तो तुम्हें और भी देंगे, बस तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा तुम्हें हमारे ठाकुर के सामने, हमारे महाराज के सामने नाचना पड़ेगा। अगर तुमने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो हम तुम्हें 100 रुपए और देंगे। अब वो बेस्या, वो तो धन के ही लालची है। उन्होंने कहा चलो हम आपके बन को महाराज को प्रसन्न करके दिखाएंगे। कहा कब चलें? कहा हम तो कह रहे हैं आप अभी ही चलो, पैसे के तो वे सब होते ही हैं लोभी। तो उनने सब अपनी गाड़ियां तैयार करी, कृष्णदास जी भी आए। और कृष्णदास जी के मालिक कौन है? कृष्णदास जी के स्वामी है श्री श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी का मंदिर था। उस समय भोजन चल रहा था जब ये आए। श्रीनाथ जी भोजन कर रहे थे। वेश्या से कहा कि आप सब अपना अपना गायन वादन का वो सब जमा लें और आप नृत्य के लिए तैयार हो जाएं। हमारे प्रभु जी अभी भोजन पा रहे हैं, आप सब तैयारी कर लें। उसने अपने सारे साज बाज तैयारी कर लिए, अपना भी खूब श्रृंगार कर लिया, बड़े बड़ी वाने और घूंघट पहन लिए, बढ़िया सुंदर सुंदर उसने मकराकृत कुंडल और सुंदर हार और बढ़िया चमकीले वाने सब ड्रेस आदि पहन करके तैयार हो गई कि आज तो इनको रिझा लेंगे तो फिर बार बार ऐसा अवसर मिलेगा। कृष्णदास जी ठाकुर जी के बगल में खड़े हो गए। मंदिर था, मंदिर के बगल में, खम्भे के बगल में कृष्णदास जी खड़े हो गए। और वेश्या भी अपनी मुद्रा में खड़ी थी कि जैसे ही वो आए और वैसे ही हम अपना नृत्य प्रारंभ कर देंगे। अब क्या हुआ कि भोजन पाकर के जैसे ही श्रीनाथ जी फ्री हुए, उनको भोग पूरा हुआ और पुजारी जी ने जैसे ही पर्दा खोला, वो वेश्या एकदम नाचने वाली थी, लेकिन एकदम उसके हाथ रुक गए। उसने जैसी मुद्रा बनाई थी वैसे ही रुक गई। अब
अब कृष्णदास जी ने देखा काफी देर हो गई, वो रुकी की रुकी रह गई है। उस वेश्या का भी उन श्रीनाथ जी को देख करके मन परिवर्तन हो गया था। वो आंखें एकदम श्रीनाथ जी की ओर देख रही है, आंखों उसकी लाल पड़ गई हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और एक ही मुद्रा में खड़ी है। श्रीनाथ जी जैसा आप लोगों ने भी जिनने दर्शन करे होंगे, और श्रीनाथ जी जब इस मुद्रा में वहां पर खड़े हुए हैं, श्रीनाथ जी की ऐसी छवि देख करके कौन मोहित नहीं हो जाएगा। और अगर कोई संत और दिखाए उसे, कोई कृष्णदास जी जैसा भगत और दिखाए उसे, जब उस वेश्या ने देखा तो देख करके हतप्रभ रह गई। वो देखती रही और वो ऐसे ही खड़ी रही, नेत्रों से आंसू गिर रहे। कृष्णदास जी बोले, अरे कछु गा तो सही, अरे कछु नाच तो सही, मालिक को रिझा तो सही। वो बोली, भगवान संत जी मुझते नहीं गाया जाएगा, अब तो आप ही गाओ। कृष्णदास जी ने उसके मन को पढ़ते हुए, गा तो कृष्णदास जी रहे हैं लेकिन बोल ये वेश्या के हैं, उस नारी के हैं। वो क्या कह रही है, मेरो मन गिरधर छवि में अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि में अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चली के, त्रिभुक चारी गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। वो कह रही है, मेरा मन अब इस गिरधर लाल की छवि पर अटक गया है, इस पे ठटक गया है। ललित त्रिभंगी, जिसके ऐसे त्रिभंगी जो 3 जगह से टेढ़ा है, ऐसे चाल पे अब उसको लाल जी विराजमान भी नहीं दिख रहे हैं, उसको खड़े हुए दिख रहे हैं, लाल जी चलते हुए दिख रहे हैं। ललित त्रिभंगी चाल पे चली के, त्रिभुक चारी गड़ी ठटक्यो। अब कृष्णदास जी ने कहा कि तेरी कछु और इच्छा है? कहा नहीं। सजल श्याम गन वरण लीन है, अब चित अनंत न भटक्यो, अब चित अनंत न भटक्यो। कृष्णदास जी ने पूछा, अब तू वापस आगरा कब जाएगी? मैंने कहा, अब मुझे जानो नहीं है, अब तो यूं मानो कि कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। कृष्णदास जी बाको मन लेके और अपनी जुबान से कह रहे हैं कि अब तो चाहे प्राण निकल जाए, क्योंकि अब प्राण निकल जाए पर मैं यहीं रहूंगी और यहाँ भी नहीं रहूंगी। अब तो मैं ये कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अब ये प्राण भी मैं श्रीनाथ जी को देने वाली हूँ। अरे का क्यों प्राण, क्यों यहीं रह करके भजन करना? वो बोली, नहीं, यह तन जग से रुपट क्यों मेरो मन। कह रही है, ये जो तन है ना, ये मैंने जगत के लिए खूब नाचा, इसको जगत में मैंने गंदा कर लिया है। और मैंने सुना है कि झूठी वस्तु लाल जी को प्रिय नहीं है, लाल जी को भोग नहीं लगाई जा सकती। और अब ये जब तन भगवान के काम का नहीं रहा, तो अब ये मेरे भी काम का नहीं है, अब ये लाल जी का ही हो जाने दो। और उसने अपने उसी क्षण प्राण त्याग दिए। लाल जी को देखते देखते ही वाकई प्राण निकल गए, वहीं रह गई। ऐसी मृत्यु शायद ये किसी की हो। कोई भगवान की याद करते, क्योंकि गीता जी में कहा है, कोई भगवान की याद करते करते यदि चला जाए तो भगवान ही प्राप्त होते हैं उसे। यम यम बापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, और तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो लास्ट में मरते समय जैसा भाव लेकर के मरता है, वो उसी को प्राप्त होता है। तो उस वेश्या को उस समय सबने देखा, बाकी अंदर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति जाकर के श्रीनाथ जी में समा गई। कुसंग उसे कहाँ लेकर के जा रहा था? दुनिया के बीच में, जगत के बीच में नचा रहा था, जगत की आंखें गंदी कर रहा था, खुद का मन, खुद का शरीर गंदा कर रहा था। लेकिन एक संत का संग पा करके, एक कृष्णदास जी जैसे भक्त का संग पा करके, यानी संत का संग यानी सत्संग पा करके, और सत्संग पा करके जाना तो था उसे नरक में, पर श्रीनाथ जी ने स्वर्ग भी नहीं भेजा, भाई स्वयं अपना लिया, अपने यहाँ रख लिया। अगर सत्संग रहेगा तो सत्संग से हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, कुसंग रहेगा तो आपको भी पता नहीं चलेगा।
जैसे मान के चलो सीढ़ी से जब कोई गेंद गिरती है ना, तो वो पहले सीढ़ी पर गिरेगी, फिर दूसरी पे थोड़ी और तेज गिरेगी, फिर तीसरी पे और तेज गिरेगी। ऐसे गिरते गिरते उसकी स्पीड और बढ़ती जाती है, पर उसे पता नहीं चलता है, उसको देखते देखते अरे ये अभी तो इतनी थी। ऐसी क्या होता है, प्रमादतः प्रच्युत केली कंदुकम सोपान पंक्तो पतितो यथा तथा। जैसे वो गेंद गिरती जाती है और पता नहीं चलता, ऐसे ही हमारी गलत प्रवृत्तियों में ये मन गिरता जाता है, पर पता नहीं चलता क्योंकि हमने सत्संग तो किया ही नहीं। और सत्संग कर लेते तो उस तरफ मन जाता ही नहीं। प्रभु जी, तो ऐसे हम आपको रोज सत्संग की महिमा और सत्संग के बारे में हम प्रयास करेंगे। रोज आपको भक्तमाल की सुंदर कथाएं, सुंदर सत्संग आप सबको देते रहें। और आप सबसे भी प्रार्थना, आप सब भी जब कभी भी बैठो भगवान की ही चर्चा करो, किसी संत की ही चर्चा करो, किसी भक्त की ही चर्चा करो, किन्हीं आचार्यों की चर्चा करो, किसी तीर्थ की चर्चा करो। अरे अब मोबाइल पे तो आजकल ज़्यादा समय नहीं, कुछ समय पढ़ भी लो, अपना अध्ययन भी करो। आपको 3-4 चीज़ें रोज करनी चाहिए। आपको स्वाध्याय नित्य करना चाहिए, आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा रोज करनी चाहिए, आपको रोज सत्संग करना चाहिए और किसी ना किसी देवालय के रोज दर्शन करना चाहिए। ये 4 चीज़ें करने से मन हमेशा पवित्र रहेगा, आनंदित रहेगा। और एक चीज़ और सबसे ज़रूरी, वो है प्रभात फेरी। अपने अपने गांव में अगर प्रभात फेरी नहीं होती है तो प्रारंभ करो, और अगर प्रभात फेरी होती है तो वहाँ में अवश्य शामिल हो। क्योंकि हम ब्रह्म को पाने निकले और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे तो ब्रह्म को पाने का सपना अधूरा ही है, फिर खोखला है, फिर वो बस झूठ मिथ्या भाषण कर रहा है। तो अगर अपन ब्रह्म को पाने को निकले हैं, सत्संग के लिए निकले हैं, तो स्वयं भी जल्दी जागें, तभी दुनिया जागेगी। युवा वीर तू दनदनाता चला जा, जो सोए हुए हैं उन्हें तू जगा जा। युवा वीर तू दनदनाता चला जा। हम सब आगे बढ़ते जाएं भगवत मार्ग में, और ऐसे ही जैसे अभी जहाँ भी कथा होती है वहाँ नए युवक युवतियाँ खूब उत्साहित रहते हैं। ऐसे ही आप हमेशा उत्साह बनाए रखें। आप अगर अभी इस समय को आपने संभाल लिया तो आपका सब कुछ संभल जाएगा। इस समय को ही संभालो और अपना मन भगवान में लगा करके रखो। हर क्रिया करो तो भगवान को साथ में लेकर के करो। आज का समय अधिक हो रहा है और हम आपको रोज प्रयास करेंगे अधिक से अधिक सत्संग, अधिक कथाएं, गीता जी, रामायण, भागवत, जो भी लगेगा सब में से हम आपको जो गुरुजनों से प्राप्त है, जो संतों से प्राप्त है, जो भगवत कृपा से प्राप्त है, हम प्रयास करेंगे कि आप सब में भी प्रसारित हो, आप सब भी इसका आनंद लें और हमेशा भगवान की मस्ती में रहें, उदास कभी भी ना रहें। भगवान के दास कभी उदास नहीं होते, हमेशा मस्ती में रहें और आनंदित रहें। जब भी मन किया करे आपको आनंदित रहने का, कोई भी भजन चलाओ, 2-5 मिनट नाच लिया करो और बाकी बीच बीच में जब भी मन करे तो एक आध बार दोनों भुजाएं उठा करके जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।